अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला और सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से है। एक अनवेरिफाइड अकाउंट के अंदर से हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, चाहे वो अनवेरिफाइड अकाउंट सक्रिल का हो, चाहे वो अनवेरिफाइड अकाउंट नेटलर का हो, चाहे वो अनवेरिफाइड अकाउंट फॉरेक्स का हो, चाहे वो अनवेरिफाइड अकाउंट IQ ऑप्शन का हो, चाहे वो अनवेरिफाइड अकाउंट गेमलिंग वेबसाइट का हो, या किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी अनवेरिफाइड अकाउंट हो उसके अंदर से हम डिपॉज़िट करते हैं। तो फिर वेरिफिकेशन में अगर हमें मसला आ जाता है या हम वेरीफाई नहीं करवा सकते तो हम किस तरतीब से अपनी पेमेंट को निकलवा सकते हैं, ये आज सवाल है। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को अनवेरिफाइड अकाउंट के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना। कभी भी अनवेरिफाइड फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के अनवेरिफाइड अकाउंट के अंदर कभी भी डिपॉजिट नहीं करना। अक्सर ये भी होता है कि सक्रिल वालों की शर्त है, नेटलर वालों की शर्त है कि उस वक्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते जिस टाइम तक आप कोई ना कोई डिपॉज़िट ना कर लें अपने सक्रिल अकाउंट के अंदर या अपने नेटलर अकाउंट के अंदर। उस टाइम के अंदर हमारे पास एजुकेशन की कमी होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। हम उसके अंदर $500 कर लेते हैं, $1000 कर लेते हैं, $2000 कर लेते हैं, वो पेमेंट फंस जाती है। और उनकी जो शर्त है उस शर्त में अगर हम अपना अकाउंट वेरीफाइड नहीं करवा सकेंगे तो वो पेमेंट फंसी रहेगी, हमें मिलेगी नहीं। मैंने पीछे नेटलर का एक अकाउंट था, उस अकाउंट को वेरीफाई करवाया तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सेंड किए। डॉक्यूमेंट से पहले मैंने $18 किए, तो एंड के ऊपर ना तो उन्होंने अकाउंट वेरीफाई किया और ना ही उन्होंने $18 मुझे वापस करके दिए। फॉरेक्स के अंदर भी जब आप एक अनवेरिफाइड अकाउंट के अंदर काम करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट होने को तो डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन विड्रॉ के टाइम आपका मसला बन जाता है। कंपनी आपसे कहती है आप अपना अकाउंट वेरीफाइड कराएं और बदकिस्मती से ऐसा भी हो जाता है कि आपने अपना नाम जो है उसका 1 या 2 फिगर आपने गलत लिखा हुआ है, तो आपका अकाउंट ना तो वेरीफाई होता है ना ही आपका अकाउंट की इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है। तो इसके लिए आई थिंक कोई भी हल नहीं है। अगर आपका सक्रिल अकाउंट वेरीफाई नहीं होता और आप उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपकी एक लिमिट होती है, आई थिंक $175 है, लेकिन अगर आपकी पेमेंट फंस जाती है तो आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। नेटलर की भी सेम यही कंडीशन है। और इसके अलावा आपके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर भी अक्सर ब्रोकर्स के अंदर से डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन विड्रॉ के टाइम पे जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर फंसी रहती है। ना आप विड्रॉ करवा सकते हैं, ना ही आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और ब्रोकर या किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना आप सक्रिल टू सक्रिल सेंड कर सकते हैं और ना ही आप सक्रिल टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही आप सक्रिल टू फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपने अगर सक्रिल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट टाइम पे आपने डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपने फ़र्स्ट टाइम पे $2, $4 या उतने डॉलर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अनवेरिफाइड अकाउंट के एंड के ऊपर कोई हल नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। और जब तक कोई भी अकाउंट आपका 100% वेरीफाइड नहीं हो सकता, उसके अंदर इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपकी मजबूरी ना हो, जैसे सक्रिल अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता जब तक उसके अंदर आप कोई छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो अगर आप के लिए ज़रूरी बन जाए तो $1-2 की इन्वेस्टमेंट कर लें, मैक्सिमम $5 की इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आपकी मजबूरी ना हो, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, तो उन अकाउंट्स के अंदर आपने कभी भी काम नहीं करना जब तक आपका अकाउंट 100% वेरीफाइड नहीं हो जाता। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।